BA फर्स्ट ईयर संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम स्वप्नवासवदत्तम षष्ठम अंक। पद्मावती आर्यपुत्रस्य प्रतिकृतिं दृष्ट्वा जानामि इयम् आर्यायाः सदृशी न वा इति। आर्यपुत्र का चित्र देखकर मैं यह पहचान सकूंगी कि यह आर्या वासवदत्ता के समान है अथवा नहीं। धात्री पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका, राजकुमारी देखिए देखिए। पद्मावती दृष्ट्वा देखकर आर्यपुत्र से प्रतिकृत्या सदृशतया जानामि इयम् आर्यायाः सदृशी इति। देखकर आर्यपुत्र के चित्र की समानता के आधार पर मैं पहचानती हूँ कि यह चित्र आर्या वासवदत्ता के समान ही है। अर्थात क्योंकि इस चित्रकार ने जो उदयन है, आर्यपुत्र है, पद्मावती के जो आर्यपुत्र जिसको कह रही है उदयन, उनका बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाया है जैसे कि वो हैं। इसलिए निश्चित रूप से वासवदत्ता का भी वैसा ही चित्र ये बना होगा जैसी वासवदत्ता है। राजा देवी चित्र दर्शनात् प्रभृति प्रहृष्टो उद्विग्नामिव त्वां पश्यामि किमिदम्। हे देवी, चित्र देखने के समय से ही मैं तुम्हें प्रसन्न और व्याकुल सी देख रहा हूँ। यह क्या बात है? पद्मावती आर्यपुत्र अस्याः प्रतिकृत्याः सदृशी इहैव प्रतिवसति। आर्यपुत्र इस चित्र के समान आकृति वाली स्त्री तो यहीं रहती है। राजा किम वासवदत्तायाः, क्या वासवदत्ता जैसी? पद्मावती आम, हाँ। राजा तेन ही शीघ्रम आने, तो फिर उसे शीघ्र ही ले आओ। तो फिर तुम उसे शीघ्र ले आओ। पद्मावती आर्यपुत्र मम कन्या भावे केनापि ब्राह्मणेन मम भगनिका इति न्यासो निक्षिप्तः। आर्यपुत्र मेरी कौमार्यावस्था में जब मैं अविवाहित थी तब किसी ब्राह्मण ने यह मेरी बहन है ऐसा कहकर मेरे पास धरोहर के रूप में उसे रख दिया था। प्रोषित भर्तृका परपुरुष दर्शनम परिहरति। प्रोषित भर्तृका जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोषित भर्तृका कहते हैं। तो वो प्रोषित भर्तृका है, उसका पति विदेश गया हुआ है, इसलिए वो परपुरुष का दर्शन नहीं करती। तद आर्यां मया सहागतां दृष्ट्वा जानातु आर्यपुत्रः। इसलिए मेरे साथ आती हुई यह आर्या अवंतिका को देखकर आर्यपुत्र आप पहचान लेवें कि यह वासवदत्ता है या नहीं। राजा यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। यदि विप्रस्य भगिनी, यदि वह ब्राह्मण की बहन है, तो व्यक्तम, तो यह स्पष्ट है कि अन्य भविष्यति, वो कोई दूसरी होगी। लोके, क्योंकि संसार में परस्पर गता, एक दूसरे में रूप तुल्यता, रूप की समानता दृश्यते देखी जाती है। इस संसार बहुत बड़ा है
और इसमें एक जैसे स्वरूप वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। अनुवाद है, यदि ब्राह्मण की वह बहन है तो स्पष्ट रूप से यह कोई दूसरी होगी, वो वासवदत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में एक दूसरे में रूप की समानता देखी जाती है। व्याख्या, राजा उदयन पद्मावती से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी गई वह स्त्री यदि ब्राह्मण की बहन है तो निश्चय ही वह कोई दूसरी स्त्री होगी। वासवदत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि वासवदत्ता तो क्षत्रिय कन्या है। यदि रूप की समानता है तो वो तो भी वासवदत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में प्रायः एक दूसरे की आकृति के लोग मिल जाया करते हैं। इसलिए आकृति की समानता के आधार पर वह वासवदत्ता नहीं हो सकती। विशेष राजा उदयन आकृति की समानता के आधार पर उसे वासवदत्ता मानने को तैयार नहीं है। अलंकार अनुप्रास है। छंद अनुष्टुप, गुण प्रसाद, रीति वैदर्भी। व्याकरणात्मक टिप्पणी, परस्पर गता परस्परम गता इति द्वितीया। रूप तुल्यता, तुल्यस्य भावः तुल्यता, रूपस्य तुल्यता इति षष्ठी। तत्पुरुष प्रकृति प्रत्यय, व्यक्तम वि अंश इक्त, तुल्यता तुल्य तल ताप, प्रविश्य प्रवेश करके, प्रतिहारी जयतु भर्ता, एष उज्जैनियो ब्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते मम भगनिका इति न्यासो निक्षिप्तः, तम प्रतिगृहीतुं प्रतिहारम उपस्थितः। स्वामी की जय हो। एष उज्जैनियो ब्राह्मण, यह उज्जैनी का रहने वाला ब्राह्मण महारानी के पास में अपनी बहन को धरोहर के रूप में रखा था। भट्टिन्या हस्ते मम भगनिका इति न्यासो निक्षिप्तः, महारानी के पास में अपनी बहन को धरोहर के रूप में रखा था, ऐसा कहकर तम प्रतिगृहीतुम प्रतिहारम उपस्थितः, उसे लेने के लिए द्वार पर उपस्थित है। अब जो योगेंद्रायण है वो अपनी बहन को लेने के लिए द्वार पर आ गया है। राजा पद्मावती, किन्नु स ब्राह्मण, पद्मावती क्या यह वही ब्राह्मण है? पद्मावती, भवितव्यम, वही होना चाहिए। राजा, शीघ्रम प्रवेश्यताम अभ्यंतर समुदाचारेण स ब्राह्मणः, उचित शिष्टाचार के साथ उस ब्राह्मण को अंदर प्रवेश कराओ। प्रतिहारी, यद भट्टा आज्ञापयति, जैसी स्वामी की आज्ञा, ऐसा कहकर चली जाती है। राजा पद्मावती, त्वम अपि ताम आने, पद्मावती तुम भी उस अवंतिका को ले आओ। पद्मावती, यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, जैसी आर्यपुत्र की आज्ञा, ऐसा कहकर चली जाती है। ततः प्रविशति योगेंद्रायण प्रतिहारी च, तब योगेंद्रायण और प्रतिहारी का प्रवेश। योगेंद्रायण, भो आत्मगतम, अपने मन में कहते हैं, प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपतेर् हितार्थम कामं मया कृतम् इदं हितम् इति अवेक्ष्य सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवो असौ किं वक्ष्यति इति हृदयं परिशंकितं मे। मया नृपतेः हितार्थम राजमहिषीं प्रच्छाद्य, मैंने नृपतेः हितार्थम, राजा की भलाई के लिए, राजमहिषीं, महारानी वासवदत्ता को प्रच्छाद्य, छिपाकर, इदम हितम, इसी में कल्याण है, इति अवेक्ष्य, ऐसा सोचकर, कामम कृतम, इच्छानुसार कार्य किया, मम, मेरे, कर्मणि, कार्य के, सिद्धि अपि, सफल हो जाने पर भी, असौ, वे, पार्थिवः, राजा उदयन, किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे, इति ऐसा सोचकर, मे हृदयम, मेरा हृदय,
परिशंकितम शंकित हो रहा है। मैंने राजा उदयन की भलाई के लिए महारानी वासव दत्ता को छिपाकर इसी में कल्याण है ऐसा सोचकर इच्छानुसार कार्य किया। मेरे कार्य के सफल हो जाने पर भी वे राजा उदयन क्या कहेंगे ऐसा सोचकर मेरा हृदय शंकित हो रहा है। व्याख्या। योगेंद्रायण महाराज उदयन के समीप आते समय अपने मन में विचार करता है कि मैंने महाराज उदयन की भलाई के लिए वासव दत्ता को उनसे छिपा कर रखा था तथा आरुणी नाम के शत्रु से अपहृत राज्य को प्राप्त करने के लिए महाराज उदयन का पद्मावती से विवाह संपन्न कराया। फिर उसके भाई दर्शक की सैन्य सहायता से खोए हुए वत्स राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा के कुल कल्याण के लिए ये दोनों कार्य मैंने अपनी इच्छा से किए, न कि राजा की अनुमति से। अब मेरे इन दोनों कार्यों के सफल हो जाने पर भी पता नहीं राजा उदयन स्वेच्छा से किए गए मेरे इस कार्य की प्रशंसा करेंगे या निंदा, यह सोचकर मेरा मन आशंकित हो रहा है। विशेष इस श्लोक में यह बताया गया है कि खोए हुए राज्य को पुनः वापस लेने के लिए राजा का विवाह पद्मावती से कराकर उसके भाई दर्शक की सैन्य सहायता प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण था। इसके अभाव में लक्ष्य पूरा नहीं होता। स्वामी की अनुमति के बिना किया गया अच्छा कार्य भी अंत तक व्यक्ति के मन को आशंकाओं में उलझाए रहता है। यही कारण है कि उद्देश्य में सफल हो जाने पर भी योगेंद्रायण राजा से मिलते समय शंकित रहता है। जैसा कि रत्नावली नाटिका में भी कहा है, सिद्धिर्भ्रांतिर्नास्ते तत्सत्यम तथापि स्वेच्छाकारी भीतः एवास्मि भर्तुः। अलंकार अनुप्रास है। छंद वसंत तिलका, गुण माधुर्य रीति वैदर्भी। व्याकरणात्मक टिप्पणी। राज महिषीम, राज्ञः महिषीम षष्ठी तत्पुरुष। नृपते नृणाम पतिः तस्य षष्ठी तत्पुरुष। हितार्थम हिताय इदम इति चतुर्थी तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय प्रच्छाद्य प्रच्छद निच ल्यप अवेक्ष्य अवईक्ष ल्यप पार्थिव पृथ्वी अण वक्षति वच स्य लिट। समाप्त। आज का गृह कार्य है स्वप्न वासव दत्तम के 6th अंक के 15वें श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।